हरे कृष्णा गुरुदेव दत्त। आदित्य प्रभु हरे कृष्णा बहुत हरे कृष्णा। सबका स्वागत है टू द भगवत गीता क्लास। इस सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ पर डिस्कशन करने का हम थोड़ा आधे घंटे प्रयास करेंगे। श्रेष्ठ क्यों है मैं खुद बताऊंगा। बस तीसरा अध्याय, अगर तीसरा अध्याय ध्यान से भी थोड़े भी श्लोक पढ़े पता चल जाता कि देयर इज नो इक्विवेलेंट टू द भगवत गीता। इसको कुछ कंपटीशन ही नहीं है, बिकॉज द नॉलेज दैट कृष्ण इज गिविंग इन दिस चैप्टर इज सो phenomenal। एंड आगे भी चल के भगवान इस अध्याय में दो चीजें बहुत ध्यान से भगवान देते, बहुत कंप्लीटली देते हैं। एक तो ये भगवान देते हैं कि वी आर इन दिस बॉडी, इस शरीर के अंदर हम हैं। वो शरीर में क्या है वो भगवान बहुत क्लियरली बताएंगे एंड में। और ये शरीर एक भौतिक दुनिया में है, ये भौतिक दुनिया कैसे चलेगा वो भी यहाँ पे भगवान देते हैं। तो दो, वी आर करंटली विथ एनकेस्ड विद इन अ बॉडी, दिस बॉडी इज विद इन दिस वर्ल्ड, दोनों ही तीसरे अध्याय में बहुत सुंदर तरीके से भगवान देते हैं। करेक्ट ना? एक सृष्टि के अंदर हम रहते हैं और एक बॉडी के अंदर रहते हैं, दोनों का वर्णन वेरी नाइसली कृष्ण डस। To start with prayers, Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasya नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तीसरा अध्याय का आई थिंक वी फिनिश 3.9 3.10। टुडे वी विल बी 3.11, करेक्ट? 3.11। Yes, Guruji. Last time we had covered 3.10 purport. एंड वी कंप्लीट द पर्पट, राइट? Yes. Yes. तो अभी जस्ट टू रिकैप, 3.10 में भगवान ने बहुत, 3.9 में भगवान एक एक प्रिंसिपल देते हैं कि इस सृष्टि में काम तो हर व्यक्ति करेगा ही, लेकिन वो कैसे करना चाहिए, वो विष्णु की संतुष्टि के लिए करना चाहिए, नहीं तो इस दुनिया के अंदर वो फंसने वाला है। तो इसने वो 3.9, उसके बाद भगवान ने क्या कहा, अच्छा कोई कहेगा क्यों विष्णु के लिए करना चाहिए, तो भगवान कहते ठीक है वो भी समझाता हूँ। इसलिए भगवान ने पहले कहा 3.10 में, विष्णु ने ही इस शुरुआत में ये ब्रह्मांड क्रिएट करके उसमें देवताओं को मनुष्य को दोनों को भेजा है, और उसी समय उन दोनों के बीच में एक इंटरफेस भेजा है, एक यज्ञ। उन माध्यम से देवता, यज्ञ, मनुष्य, एक यज्ञ सिस्टम से पूरा एक सिस्टम है, कॉस्मिक गवर्नमेंट सिस्टम है। ये ब्रह्मांड खाली नहीं है, यहाँ पे एक जबरदस्त गवर्नमेंट चल रहा है। तो भगवान कहते हैं उस गवर्नमेंट के प्रिंसिपल से भगवान कहते हैं सब कुछ ठीक चलेगा अगर ये सब अपना अपना काम करेंगे तो ठीक चलेगा। 3.10 में तो ये क्वेश्चन है, क्लास में कोई बताइए। 3.9, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। अब मुझे बताइए, यज्ञ की संतुष्टि के लिए कोई कुछ कम काम करना चाहिए। मान लो कि एक कोई भी एनिमल लीजिए फॉर एग्जाम्पल, है ना, एक पशु है। कभी कभी हम देखते हैं टाइगर है, लायन है, ये भी कभी कभी जंगल में से शहर में आके किसी के कभी बच्चे को खाते हैं, कभी मनुष्य को खाते हैं। तो आप मुझे बताइए, तो ये एनिमल्स जो है, ये प्रिंसिपल यज्ञ की संतुष्टि के लिए वो नहीं कर पाएंगे, यस और नो? Yes, Guruji. सो वो जो भगवान कहते हैं कि वर्क डन, भगवान ने कहा तुमने एक बच्चे को खाया है, भगवान कहते हैं विष्णु की संतुष्टि के लिए इट कैन नॉट डू। ऑन द अदर हैंड, उस बच्चे ने उस सुबह ब्रेकफास्ट खाया है तो वो विष्णु की संतुष्टि के लिए ब्रेकफास्ट खा सकता है। अपनी माँ पोहा बनाएगी, भगवान को भोग लगाएगा, तो वो खाने के कार्यक्रम जो है भगवान की संतुष्टि के लिए किया है भोग लगा के। लेकिन ये शेर जब उस बच्चे को खाता है, इट कैन नॉट डू इट फॉर द प्लेजर ऑफ विष्णु, उसको ऑप्शन ही नहीं है।
मनुष्य जाति ही वो जाति है 84 लाख योनि में। यू कैन अंडरस्टैंड दिस सो नाइसली, भाई इतना ह्यूमन लाइफ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों रेयर है, और कैसे हम उसको मतलब कितना कैजुअली उसको वेस्ट करते हैं। यही वो यही वो बॉडी है जिसमें विष्णु की संतुष्टि के लिए काम कर सकते हैं, और कोई, और क्योंकि वो शेर जो है विष्णु की संतुष्टि के लिए काम नहीं करेगा, कर ही नहीं पाएगा, तो मुझे बताइए, तो यहां भगवान कहते नहीं करोगे, अदरवाइज वर्क विल कॉज बॉन्डेज। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन अयम, नहीं करोगे तो कर्म में बांधो, कर्म बंधन में फंसोगे। तो मुझे बताइए, फिर वो शेर जो है उसने बच्चों को खाया है, तो कर्म बंधन में फंसेगा कि नहीं फंसेगा? वैसे फंसेगा। श्रीनिवास प्रभु आप क्या कहते हैं? शेर नहीं फंसेगा गुरुजी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। नहीं, शेर नहीं फंसेगा क्योंकि उसके ऊपर कोई कर्म लागू ही नहीं होता है। कर्म तो इंसानों पे यस। लागू होता है। कर्म लागू हुआ नहीं होते, वो लॉजिक नहीं है, 3.9 के हिसाब से समझाइए, 3.9 के हिसाब से समझाइए अनुजा माता जी। हम्म, कौन कौन आ रहे हैं? सुनने वाले कितने हैं? कैमरा जरा ऑन करिए, 5 लोग छोड़ के कैमरा ऑन ही नहीं है। आयुष परदेसी प्रभु, यू आर देयर प्रभु? शेर वो बच्चे को खाएगा तो उसको कर्म लगेगा कि नहीं लगेगा आयुष प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु जी, नहीं लगना चाहिए क्योंकि तो वो अपना कर्म कर रहा है। तो भगवान तो उसको कैसे फिर फल के कारण कैसे करेगा वो। नहीं लगना चाहिए क्योंकि वो उसका कर्म कर रहा है। ठीक है, वेरी इसको नाइस गुरुजी, पॉइंट। यस प्रभु। गुरुजी in 3.9 there is a term called perform your prescribed duties. हाँ। So इस कॉन्टेक्स्ट से अगर देखा जाए तो शेर is doing that only. It is the prescribed duties of a lion to eat a living entity. रीना रानी माता जी थोड़ा और ट्रांसलेशन देखिए, अब ट्रांसलेशन पढ़िए, आप थोड़ा नजदीक आए हैं, क्लोजली आप आए हैं, और थोड़ा आगे आइए, आंसर मिलेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, गो हेड, विपाशा माता जी। ट्रांसलेशन में बोला है कि प्रिस्क्राइब डू योर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज एंड यू विल बी मीन्स आपको एंड यू विल ऑलवेज रिमेन फ्री फ्रॉम बॉन्डेज। हम्म। तो मतलब वो शेर का प्रिस्क्राइब ड्यूटी है कि वो मीन्स परपट में जैसे प्रभुपाद जी ने दिया है कि हर किसी का अपना अपना क्वालिटी दिया हुआ है, तो उसका क्वालिटी उसको जीने के लिए उसका क्वालिटी की वो मार के खाएगा। तो वो उसका प्रिस्क्राइब ड्यूटी अगर वो करता है तो उसको कर्म बंधन कभी नहीं लगेगा। नो, that is not the point. Anybody अ, else? Ramdas हरे कृष्ण Prabhu, प्रभु जी। Radhika Mata ji. Yeah, bro, Sudhanshu bro, go ahead. प्रभु जी, जो जो पशु हैं, हमने भगवत गीता में एक श्लोक भी देखा था कि उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो थोड़ी ढकी हुई रहती है। तो हम्म। चाहे वो गुड करे या बैड करे, मतलब ड्युअलिटी में भी वो कर्म बंधन तो आएगा ही। तो इट हम्म। इज ओनली द ह्यूमन फॉर्म वेयर इफ वी कैन डू द वर्क फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ विष्णु, देन ओनली वी कैन ओवरकम दिस बॉन्डेज। अदरवाइज इन एनी योनि और एनी वर्क देर इज ऑलवेज अ बॉन्डेज, even for this tiger also. ओके, नाइस पॉइंट। राधिका माता जी, रामदास प्रभु, जुन्नू माता जी, वर्षा माता जी, कोमल माता जी, टीना माता जी, सुजाता माता जी, गो हेड, प्लीज शेयर समथिंग। पशु अगर वो लायन आके बच्चे को खाया, उसको कर्म बंधन लगेगा कि नहीं लगेगा? इसी श्लोक को लेके हरे बताइए, कृष्ण आंसर इसी श्लोक में है। यस माता जी, गो हेड। प्रभु जी दंडवत प्रणाम।
यस। जैसे अभी अपने लेक्चर में बोला ना, भगवान जैसे बोले कि अब मनुष्य जन्म जो होता है ना, तो भगवान विष्णु को जाने के लिए होता है। तो मनुष्य के पास उतना भगवान का दिया हुआ दिमाग है, तो वो जो भी करेगा ना, तो उसका पाप और वो क्या पाप कर रहा है या कुछ कुछ नहीं कर रहा है, तो उसको पता होता है। लेकिन शेर को ना नहीं पता होता है, इसलिए वो उसका कर्म कर रहा है। लेकिन मनुष्य जो करता है, वो उसको पता होता है कि वो क्या कर्म लेता है, तो उसके लिए मनुष्य को पाप लग सकता है। शायद मैं सही नहीं हूँ, लेकिन मैंने कोशिश किया थोड़ा। नहीं, आपने सही कोशिश किया। वेरी गुड, यू आर देयर। लेकिन थोड़ा और, बस सब लोग आके वहीं पे थोड़े आप, बस एक और स्टेप है वहां पे, यू आर ऑलमोस्ट देयर। हरे ऑलमोस्ट गुरुजी, कृष्ण आप। प्रभु जी। गुरुजी, एक एक इसमें एक छोटा सा लिंक है कि जैसे आपने एक एग्जांपल दिया, एक शेर एक बच्चे को खाता है। तो मतलब अगर मैं इसको प्रारब्ध के टर्म्स में देखूं तो ऐसा भी है कि वो बच्चे का डेथ वाज सर्टेन, तो वो उस डेथ के लिए निमित्त बनता है। तो एक काइंड ऑफ ही इज सपोर्टिंग द प्लान ऑफ विष्णु। नहीं 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 ब्रो, उसमें नहीं, प्रारब्ध में नहीं जा सकते हैं। रीना माता जी प्लीज बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु माता जी, जी। जैसे अर्जुन का मतलब वर्णाश्रम धर्म अनुसार अर्जुन का कर्तव्य है युद्ध करना। ऐसे शेर को भी एक कर्तव्य रहता है उनका बच्चे को पालना। किसी को मतलब शेर अगर मारता है तो उसको कुछ दिमाग नहीं है तो वो मार के खाते हैं, तो उसका कर्म हो, वो उसका कर्म ही है, इसलिए उनको नहीं लगता है कर्म बंधन। ठीक है, नहीं लगेगा आंसर सही है, लेकिन कोई एकदम वहां पे पॉइंट नहीं पकड़ पा रहे। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं जी बोलूं? माता जी। यस यस, गो अहेड माता हरे ये कृष्णा थ्री प्रभु डॉट जी। नाइन हरे जी। थ्री डॉट नाइन में मैं तो रुकिए, सुजाता माता बोलेगी, उसके बाद आप बताइए। 3.9 में जैसे बोला है कि नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म चीजायो कर्मणा शरीर यात्रा अपि च तेन च प्रसिद्धेद अकर्मणः। तो ये जो शरीर यात्रा है, शरीर धर्म जो करने के लिए है, सब कर्म करना ही पड़ेगा, उससे कोई भी अछूत नहीं है। वो सबको ही वो मतलब अपना शरीर मतलब ये करने के लिए जीवंत रखने के लिए, तो वो उसको खाना जरूरी है, तो ही हैज टू ईट। और लेकिन ये यज्ञार्थ जो 3.9 में लिखा है, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। लेकिन ये जो चीज है कि हम हर अपना कर्म विष्णु को अर्पण करके कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। ये जो फैसिलिटी है, दिस इज ओनली अवेलेबल टू अ ह्यूमन थिंग। ये सब चीजें पशु में पशु नहीं, पशु के ही इज नॉट लायबल नहीं है, मतलब वो उसको जो जीवन है ह्यूमन को ही वो कर सकता है कि विष्णु को अर्पण करना, अपना कर्म विष्णु को अर्पण करके वो कर्म बंधन से मुक्त होने की सुविधा सिर्फ मनुष्य जन्म में अवेलेबल है। उसमें दूसरों को किसी प्राणी पशु में या फिर वृक्ष में वो नहीं है। तो दैट्स वाई वो नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर, परफेक्ट, करेक्ट आंसर है। भगवान कहते हैं कि एक शेर कभी भी मेरी संतुष्टि के लिए काम कर ही नहीं पाएगा, वो फैसिलिटी है ही नहीं उस योनि में। तो फिर भगवान कहते हैं जब वो फैसिलिटी नहीं है उस शरीर में, फिर आई विल नॉट होल्ड हिम लायबल। जब फैसिलिटी है नहीं करेगा, भगवान कहते हैं आई विल होल्ड हिम लायबल। लेकिन भगवान कहते हैं शेर तो कर ही नहीं पाएगा, वो कभी मुझे भोग नहीं लगा पाएगा। वो फैसिलिटी उसको नहीं है। यज्ञ अर्थात वाला फैसिलिटी नहीं है, तो भगवान कहते ठीक है, उसको वो दैट विल बी नॉट अप्लीकेबल टू यू। लोग को अयम का भगवान कहते नहीं। और जिसको अप्लीकेबल किसको है, जो विष्णु के लिए कर्म कर सकता है, भगवान कहते उसको अप्लीकेबल है। दिस इज हाउ कृष्ण से लाइबिलिटी किसको होगा, जो कर सकता है, पशु नहीं करेगा। भगवान कहते हैं तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यही वो योनि है वेयर वी आर बेसिकली एबल टू फॉलो यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। ये बहुत बड़ा नियम है इस ब्रह्मांड का। 3.9 बहुत छोटा सा श्लोक है, लेकिन देखिए अभी पशु का एंगल लाके हमने उसमें से एक और अलग ही उसको व्यू में से निकाला है कि पशु को कभी कर्म बंधन रहेगा भी नहीं। वो एक बच्चा क्या 10 बच्चों को भी मार के खाएगा,
उसके नसीब में यमदूत ये नहीं लिखेंगे कि ये शेर जो है पुनः आके 10 बच्चों को मारा है, वो नॉट एप्लीकेबल ही है। वो कितना भी वॉट एवर इट डज इट इज नॉट एप्लीकेबल। क्यों? भगवान कहता है उसके पास फैसिलिटी नहीं है, उसको चेतना उतना इवॉल्व नहीं है, चेतना इवॉल्व भी नहीं है। और जो नियम है कि विष्णु की संतुष्टि के लिए कर्म करना चाहिए, विष्णु को भोग लगा के खाना चाहिए, भगवान की तो फॉलो नहीं कर पाएगा। इट जस्ट कैन नॉट फॉलो इट। फॉर एग्जाम्पल, विष्णु की संतुष्टि के लिए करना है तो शेर जो है वो हमेशा वो घास ही खाना चाहिए, बिकॉज विष्णु वेजिटेरियन है। लेकिन भगवान कहेंगे वो शेर घास खाएगा तो जिएगा कैसे फिर? तो भगवान व्हाट लॉर्ड इज सेइंग कि नहीं, दिस रूल्स नो, ये मनुष्य समाज के लिए ये नियम बनाए गए हैं। वेद मनुष्य जाति के लिए है, 84 लाख युग किसी के लिए अप्लीकेबल नहीं, इसलिए उनमें कर्म बंधन नहीं लगता है, बिकॉज की दे कैन नॉट फॉलो द रूल्स। शास्त्र जो है, वेद जो है, भगवान कहते मनुष्य जाति के लिए है, इसलिए मनुष्य जाति में आगे भगवान ने भगवत गीता दिया है। शेर की योनि में जाके एक शेर बन के भगवान ने इस जंगल में शेरों को क्लास नहीं दिया है कि आपको मेरी संतुष्टि के लिए खाना चाहिए। वो भगवान ने वो योनि में आए, अलग अलग पशुओं के शरीर में भगवान आए हैं, आधा नर और आधा सिंह। नरसिंह में आए हैं, लेकिन सिंह उस अवतार में सिंहों को बैठ के भगवान ने क्लास नहीं दिया। या फिर मछली बनकर जब आए थे, भगवान ने मछलियों से ये नहीं कहा कि चलो आप भी गीता सुनिए। सी द पॉइंट, जस्ट वन श्लोक यू सी फ्रॉम हाउ मेनी एंगल्स वी कैन स्टडी इट। मतलब ये नियम है। इस सृष्टि में जैसे मैंने कहा कि हर जीव कुछ न कुछ को कार्य किए बिना रुक ही नहीं सकेगा। तो काम तो यहाँ पे करना ही है, बस इस ब्रह्मांड चलाने वाले नियम बने, काम करो लेकिन विष्णु की संतुष्टि के लिए करो। जैसे देखिए हाउ नाइस दिस नॉलेज इज। प्रभुपाद जी लेक्चर, सुबह के लेक्चर सुन रहा था, प्रभुपाद जी कह रहे थे कि कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट में सभी लोगों को वी शुड गो एंड हमको युद्ध करना है, जिस समाज में जितने भी लीडर लोग हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि क्यों? क्योंकि इन्होंने मनुष्य जाति को जो उनको जानना चाहिए वो कभी मनुष्य जाति को सिखाए नहीं है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मोदी जी लेते हैं। मैं आई एम नॉट इन अगेंस्ट मोदी, आई एम जस्ट बता रहा हूं, ये सबसे बड़े नेता है। इनका काम क्या है? सबसे बड़ा काम यही है, ये राजा होने के नाते ये सिखाना कि इस ब्रह्मांड में कुछ न कुछ काम करोगे तो भैया उसको रिएक्शन लगने वाला है, गुड और बैड। लेकिन वही काम अगर विष्णु को लिए करोगे तो कोई रिएक्शन नहीं लगने वाला है। सुबह निकल जाएगा तुम शांत। ये किसका ड्यूटी है? ये मोदी का ड्यूटी है। लेकिन कब देखा मोदी ने इतना सारे, कभी कभी अपने प्रवचन में मोदी ने ये कहा कि यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र, कल से जितना भी हिंदुस्तान लोग हैं सभी लोग कल से हम विष्णु की संतुष्टि के लिए काम करेंगे? कभी नहीं। या फिर आपको टीचर्स देखिए, आपके पेरेंट्स है, किसके पेरेंट्स से मुझे बताइए यहाँ पे जो किसने बचपन से सिखाया बेटा ए फॉर एप्पल, बी फॉर भीम, और उसके बाद बेटा सुनो वी फॉर विष्णु, विष्णु की संतुष्टि के लिए तेरे को हर चीज करना पड़ेगा। उसको बचपन से जब 6 में तब सिखाएंगे विष्णु, वी फॉर विष्णु एंड डब्ल्यू फॉर वर्क। तो वर्क फॉर विष्णु तेरे को करना पड़ेगा, नहीं तो यू विल बी एंटेंगल्ड, बॉन्डेज, नहीं तो बी हो जाएगा, बॉन्डेज हो जाएगा। अल्फाबेट पूरा इसी 3.9 से भी सिखा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, मुझे बताइए, इजंट इट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट ए पेरेंट विल टीच टू द चाइल्ड और नॉट? यस, बिकॉज कि वो है 6 महीने का,
लेकिन आगे चल के 50 60 70 साल जिएगा, इतना लाखों काम करेगा, काम करते रहेगा, लेकिन वो काम करने की दिशा उसके पास नहीं है, तो वो उल्टा ही काम करेगा। लेकिन पहले से दिखा है कि वी फॉर विष्णु, डब्ल्यू फॉर वर्क, ही हैज satisfy विष्णु, sacrifice, yes for sacrifice। प्रभुपाद उसी लेक्चर में कह रहे सुबह कि दैट इज व्हाई प्रभुपाद से कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट में इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रभुपाद जी जहां पे भी आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक्सप्लेन दिस। और क्या एक्सप्लेन करना है, ये नहीं कि प्रभु जी हमको गीता क्लास देने, कोई जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी के भगवत गीता 1000 पेज का परपट्स है, इंग्लिश में 1000 पेज का पुस्तक है, आप क्या उसमें से और क्या हम बताएंगे। यही तीसरा अध्याय की चीज आपसे सीख रहे, ये लोगों को कहना है कि भाई यहाँ पे साफ साफ भगवान कहते हैं कि मेरी संतुष्टि के लिए कर्म करना चाहिए, नहीं तो कोई कर्म बंधन में फंसोगे। लेकिन आज तक को किसी ने सिखा ही नहीं। अब देखिए फौज में, आई एम नॉट डेनिग्रेटिंग फौज, फौज में इनको हक से अल्कोहल दिया जाता है, भाई अब अफसर हो आपको 10 बॉटल मिलेंगे। मतलब ये नियम तोड़ने के काम फौज में ऑफिशियली लोग कर रहे हैं। लेकिन अब वो जो काम है, अब मैं शराब पीऊंगा, भगवान कहते हैं कि वो विष्णु की संतुष्टि के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि विष्णु नहीं पीते हैं शराब। और इतना बड़ा जो सच बिग ऑर्गेनाइजेशन, नियम कितना इंपॉर्टेंट है। भगवान कहते नहीं, इस दुनिया में मैं फंसाने वाला हूं तुमको, मेरी संतुष्टि को नहीं करोगे, कर्म बंधन में मैं डालूंगा। लेकिन शेर के पास वो फैसिलिटी नहीं है, तो भगवान कहते भाई उसको तो हम पकड़ेंगे भी नहीं, वो जो भले ही वो 50 बच्चों को भी पकड़ के खाएगा, उसका प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन तुम जो है, तुम मनुष्य हो, अगर तुमने एक बच्ची के ऊपर हाथ डाला है गलत तरीके से, भगवान कहते तुमको तो मैं पकड़ूंगा, तुमको सताऊंगा जबरदस्त हिसाब के ऊपर। आई विल, बिकॉज यू आर अकाउंटेबल। तो दैट इज 3.9। मैं इसलिए आज क्वेश्चन पूछा, we can read these verses analytically like this and understand from various angles, then we can appreciate ये पूरा सिस्टम, भगवान का सिस्टम किसको अप्लीकेबल है, किसको अप्लीकेबल नहीं है। 3.10 भी हमारा हो गया। 3.11, चलिए वी हैव 6 more minutes, आई थिंक श्लोक तो करते हैं और थोड़ा उसको डिस्कस करते हैं। देवान भावयतानेना ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यतः। The demigods being pleased by sacrifices will also please you, and thus by cooperation between men and demigods prosperity will reign for all। जैसे भगवान ने कहा कि देखो 3.10 में मैंने शुरुआत में मनुष्यों को, देवताओं को क्रिएट किया, भेजा, हाई सेंट, और बीच में यज्ञ घुसा दिया। और लास्ट क्लास में देखे कि यज्ञ वो मैकेनिज्म है, उसको एक्टिवेट करेंगे तो बहुत सारी चीज आपको मिल सकते हैं। अब भगवान इस श्लोक में और थोड़ा डिटेल में, देवान भावयता नेना ते देवा भावयन्तु वः, इस तरीके से उस देवताओं को तुम संतुष्ट करोगे यज्ञ करके, ते देवा भावयन्तु, वो आपसे संतुष्ट हो गए। परस्परम भावयन्तः, परस्परम इतना इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे को कोऑपरेशन से श्रेय परम अवाप्स्यता, एंड प्रॉस्पेरिटी विल रेन फॉर ऑल। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है परोपट में। पहला लाइन कितना जबरदस्त है, देखिए, The demigods are empowered administrators of material affairs। हिंदी में किसी के पास पढ़ी है? If anybody has हिंदी और मराठी वर्जन, फर्स्ट लाइन ऑफ purport 3.11 का जरा पढ़िए एक बार। जी प्रभु जी, पढ़ सकता हूँ मैं? जी, एक ही लाइन पढ़िए। यज्ञों के द्वारा संपन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा purport। जी प्रभु जी, प्रभु purport पढ़िए, purport ट्रांसलेशन है purport। देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। प्रत्येक जीव, नहीं, बस सुनिए, बस नो नीड।
आप देखिए, ये फर्स्ट लाइन है, द डेमिगॉड्स आर एम्पावर्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ मेटीरियल अफेयर्स। सूत्र लाइक स्टेटमेंट है। और देवी देवताओं को हिंदुस्तान में जब से जन्म लिया, किसी न किसी देवताओं का है हमारे सामने, घर में ही है, देवताओं को लेके बैठे हैं। इतने सारे फंक्शन होते हैं, यज्ञ होते हैं, संस्कार होते हैं, ये प्रोग्राम, वो गोद भराई है, ये है, वो हजार चीजें कर रहे हैं। सब जगह देवता हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं है कि देवता कौन है। प्रभुपद पॉवर्पॉइंट में क्या कहते हैं, द डेमिगॉड्स आर एम्पावर्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ मटेरियल अफेयर्स। प्रभुपद जी कहते हैं देवता एडमिनिस्ट्रेटर है। अच्छा, एक वर्ड लगाते हैं एम्पावर्ड। एम्पावर्ड मतलब कोई उनको पावर देता है। अच्छा, मुझे बताइए ये पावर कौन देता है? विष्णु भगवान प्रभु। विष्णु The कैसे? powerful one. The powerful कैसे one. कैसे बताएंगे विष्णु एम्पावर करते हैं? क्योंकि क्रिएट ही उन्होंने करा प्रभु। हाँ, पिछले श्लोक को कन्वर्ट, हमेशा गीता पढ़ते समय आगे देखना चाहिए, पीछे देखना चाहिए, देन यू विल एक्चुअली एंजॉय द गीता। क्योंकि भगवान एक फ्लो में चलते हैं, भगवान रैंडमली कुछ भी नहीं बताते हैं, भगवान एक स्टेप लेके चलते हैं। ये 3.10 में भगवान के, मैंने देवताओं को और मनुष्य को भेजा है। भाई आपने जब देवताओं को भेजा है, भगवान ने कहते हैं उनका पावर भी मैंने दिया है, ये लो। ये यमराज आपका पावर ये है कि हर व्यक्ति का कर्म का पूरा हिसाब किताब आप रखिए। हे इंद्र, आपका पावर ये है, आप बारिश के डिपार्टमेंट। सेकेंड लाइन देखिए, और क्लियर करेगा, द सप्लाई ऑफ एयर, लाइट, वाटर एंड ऑल अदर बेनेडिक्शंस फॉर मेंटेनिंग द बॉडी एंड सोल ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी हु इज एंट्रस्टेड टू द डेमिगॉड्स हु आर इन्यूमरेबल असिस्टेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। भगवान कहते हैं, अरे मनुष्य हो, कभी तो ये देखो कि इतना ऑक्सीजन ले रहे हो, ये कौन दे रहा है? इतना पानी पी रहे हो, कहां से पानी पी रहे हो? अब समर में तो इतना पी रहे हैं ना, जैसे बाहर आते हैं तो हाँ प्रभु जी ठंडा पानी दीजिए, आइस का फ्रिज का पानी है क्या, ठंडा पानी चाहिए। लेकिन ये पानी के पीछे प्रोवाइडर कौन है? वो ज्ञान छोड़ के सब कुछ, एवरीवेयर देयर इज नॉलेज। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, लेकिन आई एम जस्ट बिकॉज कि आकाश ठाकुर क्लास में है, इतना बड़ा फौज है, इतना पानी यूज करते हैं, पी रहे हैं, जितना भी आते हैं सब फौजी तो पानी पी रहे हैं। लेकिन किस फौज में ये बताया कि ये पानी भगवान का है, ये विष्णु का पानी है, और इसका सप्लाई एक देवताओं को दिया जाता है। कहां से? ये पर गीता में भगवान कहते हैं, देखिए, इंटरेस्टेड टू द डेमिगॉड्स, एक व्यक्ति को दिया जाता है, भाई आपका है। अब पूना में भी देखिए, पानी हमको कहां से मिलेगा? कौन से डिपार्टमेंट से पानी मिलता है? म्यूनिसिपैलिटी, पूना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से मिलेगा। कि जेल डिपार्टमेंट पानी देता है? नहीं, वो डिपार्टमेंट अलग है। जेल डिपार्टमेंट का काम अलग है। जो रूल्स फॉलो नहीं करेगा, जो गाड़ी और गलत जगह पार्क करेगा, वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट अलग, जेल डिपार्टमेंट। जेल वाला पानी नहीं दे पाएगा, और पानी वाला जेल का काम नहीं करेगा। सिंपल, जैसे शहर देख लीजिए, भगवान ने कहा सृष्टि चलाने के लिए अलग अलग चीज लगते हैं। भगवान कहते हैं सारी देवताओं को जाओ, एडमिनिस्ट्रेटर्स। सीईओ नहीं है, सीईओ भगवान विष्णु है। और क्यों ये देते हैं? जस्ट मेंटेनिंग द बॉडी एंड सोल टुगेदर। और एम्पावर्ड ये क्या है? हु आर इन्यूमरेबल असिस्टेंट्स। साफ साफ देवी देवताओं का पोजीशन कितना क्लियरली बताते हैं, जरा सोचिए। विष्णु का असिस्टेंट्स है, विष्णु के अंडर ये एडमिनिस्ट्रेटर है, एम्पावर्ड बाय विष्णु। कभी ये कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए कि नहीं सब देवता एक ही हैं। ऐसे थोड़ी आप इस्कॉन वाले हो इसलिए आप कहते हो कि कृष्ण सुप्रीम है, ऐसे नहीं होना चाहिए। जिसको जो वर्शिप करना चाहिए, किसी को गणेश अच्छा लगता है करने देना चाहिए, सब अंततः एक ही है ना। सब अंत तो हो ही नहीं सकते। आप ये नहीं कहेंगे यहाँ पे जेल डिपार्टमेंट के वार्डन जो है
और वो है नरेंद्र मोदी एक ही है। कोई कहेगा नहीं दिखने में एग्जैक्टली सेम ही दिखता है, दोनों 50+ के हैं, वो भी व्हाइट कुर्ता पायजामा पहनते हैं, उसका व्हाइट दाढ़ी है, सेम है, तो दोनों सेम है। कैसे? हो ही नहीं सकता है। जेल वार्डन ये क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा एक जेल में व्यक्ति को यहां से भगाएगा या फिर सताएगा, लेकिन मोदी एक साइन करेगा तो वी कैन गो टू वॉर विद अनदर कंट्री। दोनों का सत्ता अलग है ना। असिस्टेंट्स। अच्छा, एक और शब्द है, ये सारे चीज क्यों देते हैं? आकाश ठाकुर बताइए, वाई आर दे गिविंग ऑल दिस? हमें मेंटेन करने के लिए प्रभु जी, ताकि हम अपने बस बॉडी को मेंटेन। मेंटेन करें। हाँ, मेंटेन करने के लिए। उसका ऑपोजिट क्या है? गुरुजी, इसके लिए क्योंकि कृष्णा कभी मेटेरियल वर्ल्ड को टच नहीं करते, वो हमेशा नहीं, गोलोक में रहते। नहीं, ये मृत्यु आप गो मृत्यु बैक प्रभु, टू। डेथ हाँ, डेथ इज द अपोजिट ऑफ दैट। इफ यू डोंट मेंटेन नहीं, विल डाई। पॉवर में पीछे जाइए। मेंटेन एंजॉय करना मेंटेन का चाहिए। ऑपोजिट मिसयूज। मेंटेनिंग आप मिसयूज है। ठीक है, एक शब्द मेंटेनेंस, आई विल कम बैक टू मेंटेनेंस। एक चीज बताइए, लेकिन ये बॉडी और शरीर को मेंटेन करना ही क्यों है? To perform the तो work for satisfaction of Vishnu. टू गो नहीं। बैक टू गॉडेड परपट में था हाँ, प्रभुपाद। 3.10 purport का फर्स्ट So, लाइन, द so the material healing creation by the concept Lord of is creators yes. Vishnu is a chance offered to the conditioned souls to come back home, back to Godhead. टू गॉडेड कंटिन्यूशन ये देखिए, सो दैट कि भैया इस ब्रह्मांड बनाया गया है कि तुमको वापस भगवत धाम जाना है। अच्छा, भगवत धाम जाने के लिए भगवान कहते तुम जिंदा रहना पड़ेगा, तुम्हारा शरीर और आत्मा साथ में रखना पड़ेगा, इसलिए तुमको जितना जरूरी है उतना दे देते हैं। क्योंकि अगर शरीर बनाया है, इसमें ऑक्सीजन लगेगा मशीन में, और ऑक्सीजन है ही नहीं, तो भगवान कहेंगे तू यज्ञ कैसे करेगा, ये जाएगा कैसे? इसलिए सो दैट वी कैन, इस शरीर और आत्मा को इतना ही, जस्ट बी प्रोपर सेज वी हैव टू गिव देम, शरीर को और आत्मा को इतना, शरीर को इतना ही देना चाहिए सो दैट वो इट बी हेल्दी, और उसमें आत्मा रह सकता है और भक्ति कर सकता है और भगवत धाम जा सकता है, नेसेसिटीज के लिए। लेकिन आप देखिए, वेयर वी आर फॉलोइंग प्रॉब्लम इज दैट इंस्टेड ऑफ फॉर मेंटेनिंग द बॉडी एंड सोल, अब मेंटेनेंस नहीं है। एक गिलास पानी पीजिए, ये मेंटेनेंस है। लेकिन एक गिलास शराब पिएंगे, इज इट मेंटेनेंस? नो। नहीं। हम देखिए, मतलब भगवान कहते हैं अरे ये मुंह मैंने पूरा इसलिए दिया कि तुम मेंटेन करो अपने आप को। और हम मेंटेनेंस मोड पे तो उड़ ही गए हैं, हम पूरा उसके एंजॉयमेंट मोड पे चले गए। नहीं, पानी तो पिएंगे, उसके साथ हजार चीजें बनाई अभी हमने, वाइन भी पिएंगे, ये भी पिएंगे। सी द पॉइंट? तो 3.11 पर थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। वीकेंड आ रहा है, जस्ट सी हाउ नाइसली दिस बुक्स आर एक्सप्लेनिंग सो मच। यही ज्ञान मिसिंग है ब्रह्मांड में, कि इस सब के पीछे कौन है, ब्रह्मांड किसने बनाया। लोग बोलते पता नहीं किसने देखा है, ब्रह्मांड किसने बनाया। हिंदू लोग भगवान को मानने वाले कभी कोई डलो मत, हाँ आप बरोबर कहते हैं कि भगवान ने बनाए हैं, लेकिन पता नहीं किसने देखा है। अब किसने देखा मतलब कैसे देखोगे भाई? क्या कौन सा यूट्यूब वीडियो आपको दिखाएंगे, भगवान गोलोक से भी ट्रांसमिट करेंगे, देखो ये देखो, हाउ विल यू बिलीव इट? और शास्त्र ये जो भगवान का वाणी है, भगवान से अभिन्न है, इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही इज स्पीकिंग। वन शुड हैव फेथ इन दिस थिंग्स। भगवान कहते मेंटेन करो अपने आप को, वापस जाना है। सी हाउ लाइफ, इतना क्लैरिटी है। इसलिए सैटरडे संडे अगर ये ठीक से दिमाग में घुसेगा तो गीता पढ़ेंगे, नहीं तो एज यूजुअल फिर मेंटेनेंस मोड से उड़ के एंजॉयमेंट मोड में चले जाएंगे। डिपेंड्स ऑन यू कैन मेजर योरसेल्फ, वेयर आर यू ऑन मंडे, और मुझे बताइए आप विच मोड वेयर यू। आज श्रीमद भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। प्रभु जी हरे जी कृष्ण प्रभु जी, क्वेश्चन। दंडवत प्रणाम। या पूछिए माता जी, गो अहेड, somebody wants to ask हरे something. कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत, हरि बोल। प्रभु जी, अगर ये अभी जी। बॉर्डर पर जवान है जो उनकी ड्यूटी कर रहे हैं, एक हाँ। दूसरे को भी मारते हैं सैनिक लोग, सब लोगों को उधर,
बॉर्डर पर, तो फिर उनको भी कर्म बंधन लगेगा, फिर कैसा है? बिकॉज कि ये दिस इज कृष्ण इज सेइंग दिस इज पार्ट ऑफ द ड्यूटी। एक क्षत्रिय नियुक्त है, राजा के नीचे, राजा नरेंद्र मोदी है, राजा के नीचे क्षत्रिय है, धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध क्यों है? बिकॉज कि दे आर प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स। सो इन दैट सेंस दे विल नॉट गेट रिएक्शन फॉर किलिंग, नहीं मिलने वाला। ये अर्जुन का डर था। भगवान कहता अरे तुम इतना लाखों लोगों को मारो, तुमको कुछ नहीं करने दूंगा, जीरो रिएक्शन लगेगा। लेकिन तुम घर चले जाओगे हस्तिनापुर में और गुस्सा आके मान लो युधिष्ठिर महाराज को तुमने मार दिया, तो फिर मैं तुमको लटकाऊंगा। You kill one person also, so they will not get the karmic reactions, Mataji, because it's a war. But एक और चीज अलग एंगल से इसको ये भी देखिए, मैं आकाश ठाकुर को बता रहा था, that soldier has to live his life in principles of Krishna consciousness. वो 4 नियम का पालन नहीं करेंगे, 4 नियम तोड़ेंगे, तो वो रिएक्शन यहां पे भारत सरकार उनको मेडल दे देगी। आकाश ठाकुर ने यहाँ पे इतना लोग तो शायद कुछ मेडल मिल जाएगा। लेकिन भगवान की अरे यूनिवर्सल गवर्नमेंट अलग चलता है बॉस, मेन गवर्नमेंट तो ऊपर है। जैसे भगवान ने ये सिस्टम भगवान मैंने बनाए हैं, हम चला रहे हैं, एक और लेवल पे है। तुम्हारा छोटा पूना लेवल छोटा है, भारत का लेवल अलग। भगवान कहते सबसे बड़ा लेवल हमारा चलता है। भगवान उस लेवल पे हम देखते हैं कि नहीं ये बचाया तो वॉर में आकाश ठाकुर, लेकिन शराब भी पीता था और कभी कभी चिकन भी खाता था। तो आप यमराज बोलेंगे प्रभु ये तो फिर आपके नियम के अगेंस्ट है, फिर इसको क्या करेंगे? भगवान तो उसको तो सजा दे दो। So one has to understand we are operating at multiple levels. We are at local government level, national level, जो भी है कॉस्मिक लेवल पे है, लेकिन अल्टीमेट कॉस्मिक गवर्नमेंट जो है वो अलग। भगवान कहते हैं अरे उस गवर्नमेंट के बारे में नहीं जानोगे क्या? ऐसे जियोगे? जानेगे तो बचाओगे अपने आप को। एंड कितना अच्छा सिस्टम है, इफ यू लिव इन अलाइनमेंट विद द कॉस्मिक गवर्नमेंट, कितना फैसिलिटी अच्छा है। ठीक है माता जी, डज इट आंसर योर क्वेश्चन? हाँ हाँ प्रभु जी, समझा। थैंक यू श्रील प्रभुपाद की। प्रभु जी, थैंक यू माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण जी, दंडवत दंडवत प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। देवी की माता, show their child. I could not see हरे your कृष्ण shirt. प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता, दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे देवी का व्हाट इज द नेम ऑफ द चाइल्ड? कृष्ण। कृष्णा। हरि बोल। कृष्णा हरि बोल से हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्या लिखे? फास्टर देन चीता। अरे वाह। ठीक है ठीक है। नाइस, इज सो फॉर्चुनेट, इज लिसनिंग टू एटलीस्ट गीता के क्लास सुने। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण।